तीन बज 3 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि मैं किस टीचर से पढ़ती हूँ, तो मैं बता दूं कि मैं किस टीचर से पढ़ती हूँ ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं और जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, देन आपके लिए वो टीचर और वो प्लेटफॉर्म बेस्ट है। आपको ये नहीं फॉलो करने चाहिए कि जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैं इस टीचर से पढ़ता हूँ तो आप भी उसी को फॉलो करो कि हाँ उसी टीचर से हमें पढ़ना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको किस टीचर से ज्यादा समझ में आता है आपको उन्हीं से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारे जो भी फैकल्टी होते हैं वो तो अपनी जान लगा देते हैं पढ़ाने के लिए, और वो तो चाहते ही हैं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हो सारे ही सक्सेस हो जाएं। कोई ये टीचर नहीं चाहता है कि मेरा स्टूडेंट सक्सेस ना हो। सारे ही टीचर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग सिलेक्शन दे पाए। तो सारे मेरे अकॉर्डिंग तो सारे ही टीचर बेस्ट होते हैं। अब आपको कंफ्यूजन है कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ये है कि जैसे कि आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए और चैप्टर उठाने के बाद और 2-3 टीचर से एक ही चैप्टर को एक दिन में एक एक बार पढ़ लीजिए। 2-3 टीचर से एक बार पढ़ लेंगे, देन आपको पता चल जाएगा कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं किसका मेथड ज्यादा आपको समझ में आ रहा है, देन उन्हीं से आप क्लास करिए। और जैसे बेसिक, और जब भी करिए तो बेसिक टू हाई उसी टीचर से करिए, क्योंकि जैसे अलग अलग सर होते हैं तो अलग अलग मेथड से भी पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है। और कोई सर होते हैं ट्रिक से पढ़ाते हैं, तो कोई सर होते हैं जैसे रेशियो मेथड से पढ़ाते हैं, तो कोई सर होते हैं तो दोनों ही लेके चलते हैं। मेरा मानना है कि सबसे पढ़ना चाहिए, मतलब एक टीचर को फॉलो करो। और मेथड तो सारे फॉलो करना चाहिए। जैसे कि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ट्रिक के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि दैट टाइम पे एग्जाम टाइम पे ट्रिक जितने भी होते हैं वो मेरे माइंड से तो निकल ही जाता है, मतलब याद ही नहीं रहता है कि कौन किस में ट्रिक लगेगा। ये सब बेटर है कि हम लोग जैसे बेसिक मेथड होता है वो सबसे बेस्ट होता है, जैसे कि वो ऑल टाइम हमें याद ही रहता है। जैसे ट्रिक हम भूल गए, नहीं याद आया, तो बेसिक्स लगा सकते हैं। इसलिए ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने बेसिक पे। जैसे कि बेसिक मेथड हमें क्लियर है तो देन मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। और बात है कि मैं किस टीचर से पढ़ती हूँ, तो मैं अनअकैडमी पे अरुण सर से पढ़ती हूँ, पूर्णिमा और पुनीत सर से पढ़ती हूँ। इंग्लिश है तो इंग्लिश में 2 लोगों से पढ़ती हूँ, जैसे कि विशाल सर से भी पढ़ती हूँ। एडिटोरियल लेती हूँ, एडिटोरियल किसी एक सर से ले लेती हूँ। या तो विशाल सर से पढ़ लेती हूँ या फिर बंसल मैम से पढ़ लेती हूँ। लेकिन मैं जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी के लिए दोनों क्लास लेती हूँ, लेकिन एडिटोरियल तो एक ही लोगों से पढ़ती हूँ। जैसे विशाल सर का है तो पूरी क्लास ले लेते हैं। जैसे कि वोकेबलरी है और एडिटोरियल है, दोनों ही पढ़ लिया। और निमिषा बंसल मैम का सिर्फ वोकेबलरी मैंने उनसे पढ़ लिया। मतलब मैं दोनों ही क्लास लेती हूँ, दोनों टीचर की क्लास लेती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो सारे ही टीचर बेस्ट होते हैं। और मैथ्स के लिए आप पूछ रहे थे, तो जैसे मैथ्स के लिए मेरे नॉलेज में जैसे 2-3 सर लोग हैं, जैसे कि अरुण सर से तो मैं पढ़ती हूँ इसलिए मैं उनको जानती हूँ। और एक आशीष अरुणा सर हैं, और आशीष अरोड़ा सर हैं, एक और हैं अड्डा पे पढ़ाते हैं। अड्डा पे 2-3 सर हैं, आप उन लोगों को भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को जिससे भी, मतलब जिनका पढ़ाया हुआ ज्यादा समझ में आता है उनसे आप पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग के लिए मैं पुनीत सर से पढ़ती हूँ, आप लोग अपना देख लीजिएगा, मुझे तो नहीं पता। और टू डू लिस्ट है, जैसे कि टू डू लिस्ट शेयर करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कि किसी का टू डू लिस्ट अलग होता है, किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं, किसी को डे टाइम मिलता है तो किसी को नाइट में टाइम मिलता है। जैसे कि कोई हाउस वाइफ होता है तो कोई, मतलब अलग अलग घर की सिचुएशंस होती हैं कि किसके पास ज्यादा टाइम है। कोई लेट नाइट पढ़ता है तो कोई अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने लगता है। और मैं तो फिलहाल अर्ली मॉर्निंग तो नहीं पढ़ पाती हूँ, फिर फिलहाल लेट नाइट ही पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठने का तो बिल्कुल ही मन नहीं होता है मेरा। तो किसी के टू डू लिस्ट फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपना खुद का टू डू लिस्ट बनाइए, क्योंकि जिसके पास जो भी टाइम होता है, जैसे अवेलेबल हो टाइम, अब किसी के पास डे में टाइम नहीं रहता है तो उसके पास नाइट में टाइम रहता है, जैसे जॉब वाले लोग होते हैं।
तो हाउस वाइफ हैं, उनके पास डे में टाइम ही नहीं रहता है, तो नाइट में ही टाइम रहेगा, तो वो तो टू डू लिस्ट किसी का फॉलो ही नहीं कर पाएंगी। देन उनका तो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है कि उनका खुद का ही टू डू लिस्ट होना चाहिए, अपना खुद का ही बनाना चाहिए, क्योंकि अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही हम बना सकते हैं, क्योंकि अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि मुझे कब कब टाइम मिलता है और कब मैं फ्री रहती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने डे टाइम ही पढ़ा है, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ा है, लेट नाइट उठ के पढ़ा है, तो मैं उसी टाइम पढ़ूंगी, उनको ही फॉलो करूंगी, तो फिर तो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज कि उनके पास वो टाइम हो, मेरे पास वो वाला टाइम ना हो। जैसे कि हाउस वाइफ होती हैं, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भाई लोग हैं, तो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, जॉब वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो कैसे टू डू लिस्ट फॉलो करेंगे, नहीं फॉलो कर पाएंगे, किसी की भी टू डू लिस्ट सेम नहीं हो सकती है। इसलिए अपना खुद का टू डू लिस्ट होना चाहिए, अपना खुद का बनाएं और खुद को ही फॉलो करें। देन अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो इसके लिए सॉरी। और मैं तो फिलहाल ये बताऊंगी कि एबीपी टीम इज द बेस्ट है। एबीपी टीम जैसे कि अरुण सर हैं, पुनीत सर हैं और विशाल सर हैं। मैं इन तीनों सर से पढ़ती हूँ, निशा बंसल मैम भी हैं, इनसे पढ़ती हूँ। और बाकी जैसे कि सीए के लिए है कि मैं करंट अफेयर किसको फॉलो करती हूँ, तो करंट अफेयर आशीष गौतम सर को पहले फॉलो करती थी, बट अभी तो करंट में मैं अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो करती हूँ। और दोनों ही सर बहुत ही बेस्ट हैं, अपने आप में बहुत ही बेस्ट टीचर हैं। अब वैसे सारे टीचर बेस्ट होते हैं, कोई भी जैसे ये नहीं सोचता कोई कम पढ़ा रहा है, बहुत ही अपने आप के लिए वो बहुत ही बेस्ट होते हैं। इसलिए ये ना कहिए कि मतलब ये टीचर अच्छे नहीं है, ये टीचर अच्छे नहीं, नहीं, सारे ही टीचर बहुत ही बेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बस उनका पढ़ाना मुझे समझ में आना चाहिए, और जिनका पढ़ाना मुझे समझ में आता है, जैसे मुझे लगता है कि ये सर बेस्ट हैं। सबकी अपनी अपनी स्किल होती है। और जैसे कि मैंने कुछ मेरी बात कुछ गलत लगी है तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करिएगा, ये नहीं। और प्लीज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप नेगेटिव कोई कमेंट मत करिएगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, और अप्रिशिएट जरूर करिएगा। थैंक यू।